नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं गुड़िया। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं मार्कंडे ऋषि। तो मैं वहाँ दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे 2 दीदियाँ, एक दीदी की ननंद की लड़की है और मेरे जीजू। हम सब जा रहे हैं। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ। आ चुके हैं घर से। तो मैं हूँ, दी है और पीछे से दी आ रहे हैं और दीदी की लड़की है हमारे साथ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ आपके साथ आज शेयर। हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है। तो अब हम बैठ रहे गाड़ी में। दीदी जाना है। ये है मेरी जीजू। प्रवेश द्वार से पहले ये चर्म रोग नाशक जल आता है। कहा जाता है कि इसके जल से हमारे शरीर में कितने भी प्रकार के रोग हो, ये सबको समाप्त करता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को भंडारा खिलाया जाता है। तो ये है यहाँ से अंदर का प्रवेश गेट और हमने प्रवेश कर लिया है। प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर स्थित है और यहाँ पर भोलेनाथ जी के रूप के अनेकों पिंड स्थापित किए गए हैं। जी थे 12 वर्ष के थे। उन्होंने भक्ति की श्री भोलेनाथ की महामृत्युंजय का उन्होंने जप तप किया, यज्ञ किया। उन्होंने छोटी उम्र के थे। उनको वरदान था कि एक उनके माता पिता थे, तो उनके पंडित जी ने बोल दिया कि जब 12 वर्ष का होएगा तो ये खत्म हो जाएगा, अपने माता पिता के उससे भी चला जाएगा। जैसे ही वो 12 साल का, वो उसके मम्मी पापा को जैसे पता लगा ये तो चला जाएगा, मर जाएगा जी। जब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उसने महामृत्युंजय का उसने पाठ करना शुरू कर दिया, जैसे उसने जप तप करना शुरू किया, फिर वहाँ पे जैसे 12 वर्ष की एज पूरी हो गई, तो उस जगह में जाके फिर महाकाल जी पहुँच गए, यमराज जी पहुँच गए उस जगह पे आके। तो उसने यमराज ने अपने काल को भेजा कि जाओ वहाँ से मतलब उस 12 साल का है उसको लेके आओ। जैसे वहाँ पहुँच गए, फिर उन्होंने जैसे गए आगे, उनसे उनके अंदर भी शक्ति थी, तो उनसे हिला ना जाए, फिर उन्होंने यमराज को भेज दिया उस जगह पे जाओ। यमराज भी आ गए जी, यमराज से भी कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे शिव भोलेनाथ जी खुद प्रकट हो गया के जी। जैसे ही भोलेनाथ जी वहाँ पे पहुँचे, तो भोलेनाथ ने बोला कि देखो ये जो बालक 12 वर्ष का है, इसको आप नींद ले जा सकते हैं, इसको वरदान है, इसने महामृत्युंजय का उसने मुझे जप तप किया हुआ है, इसकी वजह से इसको मैं वरदान दे दिया है कि जा तू अंबर के अंबर रहेगा और अटल रहेगा। और इस जगह में जो भी आएंगे, किसी को कोई भी रोग है, 36 प्रकार की कोई बीमारी है, कुछ भी है, इस जल से नहाने से उसका मतलब हर रोग दूर होएगा। तो इसी तरह ये करते करते फिर उन्होंने जैसे उसको वरदान दे दिया। शिव भोलेनाथ का जैसे ही हाथ बचा के वो जैसे गुट्ठा लग गया पार, जो आज जो पानी निकला हुआ, तो शिव भोलेनाथ का एक गुट्ठा लग गया था पार। उसी जगह से फिर मतलब वहाँ पे गंगा निकली शुरू हो गई। तो कहते कि वृंदावन गया, मथुरा, कहीं भी चले जाओ तो मार्कंड ऋषि महाराज जी का जेठा तीर्थ माना गया है। तो सारी यात्रा करने के बावजूद फिर यहाँ पे ही आना पड़ता है। तो मार्कंड ऋषि महाराज की एक कथा है। तो ये है ऋषि मार्कंडेय जी की भव्य मंदिर। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि ये तीर्थ स्थानों में से एक स्थान है। हम तीर्थ के लिए जहाँ पे भी जाए, मगर यहाँ आना ज़रूरी माना जाता है, वरना तीर्थ सफल नहीं हो पाता। ये कुंड भोलेनाथ जी के मंदिर के साथ है। ये है व्यास कुंड। कहा जाता है इसमें हम कुछ भी इच्छा करें तो वो पूरा हो जाता है। ये जो भवन है
वह श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए कुछ सुविधा नहीं थी, तो श्री वीरभद्र सिंह के द्वारा ये भवन बनाया गया है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार के खरीदारी के सामान भी मिला जाता है। खाने के लिए आप मीठे में कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बना जाता है। हमने दर्शन वगैरह कर लिया था, तो हमने सोचा क्यों ना और थोड़ी देर घूमा जाए, तो हम चले गए कूल डैम की ओर। चलो हम दिखाते हैं आपको कूल डैम। पहुंच चुके हैं कूल डैम। तो कूल डैम का सीनरी कुछ इस तरह है, देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का कूल डैम का। कूल डैम भारत का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला डैम है और ये बिलासपुर जिले के सतलुज नदी पर स्थित है। थोड़ी देर यहाँ पर घूमने की वजह से हमें भूख लग गई थी, तो जीजू ने पहले से हमें बर्गर पैक करके लाया था। तो हमने सोचा हम कूल डैम के पास ही जाकर बैठ के खाएंगे। तो कुछ टाइम खाने पीने के बाद हम चल पड़े घर की ओर। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, तो और बहुत थक चुके हैं। हमने हाथ मुंह वगैरह तो धो लिया, मगर अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया है। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें।